राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ये भारत पहुंचे और ये जो मुलाकात है ना, ये मुलाकात चाइना के लिए बड़े नासूर से कम नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और उस कारण को जानकर आपको समझ में आएगा कि कितनी दूर की भारत सोच रहा है। जानेंगे उन्होंने भी भारत आने के बाद कौन से बयान दिए हैं, बहुत सारी बातें हुई है और किस खजाने पे भारत की है नजर। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वो एक ऐसे नेता हैं जो विश्व के हर नेता से बात कर सकते हैं। उन्होंने ये भी जाहिर किया कि यह चिली को भारत के लिए लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में एक केंद्र बनाना चाहते हैं। यह बयान उन्होंने 1 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में एक साक्षात्कार के दौरान दिया, जब वह भारत की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर थे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और चिली के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना था। भारत और चिली के बीच संबंधों की शुरुआत 1947 में हुई, जब चिली ने भारत की स्वतंत्रता के दिन एक विशेष दूत भेजकर अपनी मित्रता का संकेत दिया। उस समय लैटिन अमेरिकी देशों के बीच एक अनूठा कदम था। तब से दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया, जैसे व्यापार, विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का समर्थन। उदाहरण के लिए 2003 में चिली ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए समर्थन जताया, जो दोनों देशों के बीच एक गहरे विश्वास को दिखलाता है। ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण उदाहरण 1973 का है, जब चिली में सैन्य तख्ता पलट हुआ और जनरल ऑगोस्टो पिनोशे ने सत्ता हथिया लिया। उस समय भारत ने चिली में लोकतंत्र की बहाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाई। ये घटना दोनों देशों के साझा मूल्यों जैसे लोकतंत्र और मानवाधिकार के प्रति सम्मान को दिखलाता है। इसके बाद चिली ने 1990 में लोकतंत्र बहाल हुआ तो भारत ने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के जरिए संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश करी। राष्ट्रपति बोरिक ने कहा कि मुझे श्री मोदी के बारे में जो बात प्रभावित करती है वह यह है कि वह एक साथ जेलेंस्की, पुतिन, ट्रंप और शी से बात कर सकते हैं। वह हर किसी के साथ संबंध रखते हैं। ये बयान मोदी के कूटनीतिक क्षमता को रेखांकित करता है, जो भारत को वैश्विक मंच पर एक संतुलित और प्रभावशाली शक्ति के रूप में स्थापित करता है। बोरिक ने यह भी कहा कि चिली भारत के साथ अपने संबंधों को गहरा करना चाहता है, खासकर महत्वपूर्ण खनिजों जैसे लिथियम और तांबा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र। चिली दुनिया का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक देश है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि मेरा लक्ष्य चिली को भारत के लिए लैटिन अमेरिका में एक केंद्र बनाना है। इसका मतलब है कि चिली भारत के लिए इस क्षेत्र में व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक संबंधों को प्रवेश द्वार बनाना चाहता है। इसके लिए दोनों देशों ने एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया है, जो भविष्य में दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाएगा। ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारत और चिली के बीच संबंध हमेशा से सौहार्दपूर्ण रहे हैं। अब बोरिक की ये पहल इसे एक नए स्तर पर ले जा रही है, जो 1973 के संकट के बाद भारत के समर्थन से लेकर आज के आर्थिक सहयोग तक दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ विश्वास और सहयोग का रिश्ता बनाए रखा है। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक का भारत यात्रा के दौरान भारत और चिली ने एक व्यापक और आर्थिक साझेदारी समझौते की शुरुआत करी है। इस समझौते का फोकस महत्वपूर्ण खनिजों, अंटार्कटिका अनुसंधान और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। कहा जा रहा है कि भारत और चिली के बीच में जो संबंध थे, उस संबंध के बाद अब सेपा, जिसके तहत लिथियम, तांबा, मोलिब्डेनम जैसे खनिज पदार्थों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। चिली दुनिया का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है, दूसरे सबसे बड़े लिथियम उत्पादक है। ये खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत और एडवांस तकनीक के लिए आवश्यक है, जो भारत के औद्योगिक और हरित ऊर्जा जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति बोरिक ने कहा कि वो साझेदारी न केवल आर्थिक होगी, बल्कि इसमें तकनीकी आदान प्रदान और खनन तकनीकों का सहयोग भी शामिल होगा। ऐतिहासिक संदर्भ में 19वीं सदी में चिली के नाइट्रेट खनन उद्योग ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दिया था। उस समय नाइट्रेट उर्वरकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जिसे आज लिथियम बैटरी के लिए भारत उस समय ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यापार के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से चिली खनिजों से जुड़ा हुआ था। चिली को अंटार्कटिका का प्रवेश द्वार माना जाता है, क्योंकि इसका दक्षिणी शहर पुंटा अरेनास अंटार्कटिक अभियानों का प्रमुख आधार है। भारत ने 1980 के दशक से अंटार्कटिका में अनुसंधान शुरू किया, जब उसने अपनी पहली वैज्ञानिक टीम वहां भेजी थी। अब दोनों देश जलवायु परिवर्तन, भूविज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान जैसे क्षेत्रों में संयुक्त अभियान शुरू करने जा रहे हैं। ये सहयोग भारत के लिए अंटार्कटिका को बेहतर समझने
समझने और वैश्विक पर्यावरण नीतियों में योगदान देने का अवसर है। भारत ने 1980 के दशक में अंटार्कटिका पर अपना अनुसंधान शुरू किया था। 1988 में स्थापित यह भारत का दूसरा अनुसंधान स्टेशन है जो ड्रोनिंग मोड लैंड से सिरमाकर ओएसिस पर स्थित है। ये साल भर संचालित होता है और जलवायु, भूविज्ञान, मौसम विज्ञान पर शोध करता है। साल 2012 में शुरू हुआ ये स्टेशन लार्समैन हिल्स में है। यह पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन के साथ बनाया गया है और 47 लोगों को समायोजित कर सकता है। ये समुद्री और पर्यावरण अनुसंधान पर केंद्रित है। भारत ने 1981 में अपनी पहली अंटार्कटिक अभियान शुरू की थी और 1983 में दक्षिण गंगोत्री नामक पहला स्टेशन बनाया था जो अब बर्फ में दब गया है। भारत और चिली ने हाल ही में जलवायु अनुसंधान के लिए संयुक्त अभियान शुरू किए हैं। चिली के भी यहाँ पर बेस हैं, अर्जेंटीना के भी बेस हैं, अमेरिका के भी, रूस के भी, ऑस्ट्रेलिया, यूके के भी। और ये जो इलाका है, ये इलाका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब चिली के राष्ट्रपति ने कौन सी बातें कही हैं इस वीडियो में देख सकते हैं। You are committed with peace in the world. In India, we were talking to President Modi. You have the weird status nowadays that you can talk to every leader of the world. Mr. Putin, Mr. Trump, Mr. Zelensky, and the European Union. The Latin American leaders embrace, or Iran. That is something that no other leader can say now. So you are a key player in the geopolitical atmosphere nowadays. ऐसा है कि इन्होंने पहले भी भारत का बहुत खुलकर समर्थन किया है यूएन के लिए भी। तो time has passed since then and the world has changed radically. Just imagine if a 20-year-old from that time were to magically wake up in 2024. I'm sure they wouldn't be able to believe what they see. The world has changed, but some things remain the same. One example of this that has been repeated since this rostrum is the UN Security Council. 2024's world is not the same as 1945's. This morning, I listened to the UN Secretary General. I listened to President Lula from Brazil and President Biden from the United States. They all explicitly expressed their agreement to reforming the Security Council to adjust it to today. What or who is holding this up? Is anybody in this assembly opposed to this? Chile proposes that we set a deadline for this reform. ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात बहुत ज्यादा खास है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत सही दिशा में जा रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।